नमस्कार। पैलेग्रा, पिगमेंटेशन और जियोग्राफिकल टंग, ये तीनों है तो अलग अलग लक्षण, लेकिन इनका जो मूल कारण है वो एक ही है, विटामिन B12 और नियासिन की कमी। तो जिनके शरीर में विटामिन B12 और नियासिन की कमी होगी उनको पैलेग्रा भी होगा, काली ज़ुबान भी होगी, पिगमेंटेशन भी होगी और जियोग्राफिकल टंग यानी कि उनकी ज़बान में जैसे कि धरती फटती है, क्रैक्स टाइप से दिखते हैं और एक नक्शा टाइप से बन जाता है। तो जो जियोग्राफी वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे कि जियोग्राफिकल टंग क्या होती है। तो उनकी जो ज़बान होती है बिल्कुल ऐसी फटी फटी सी होती है। इसका कारण है उनके शरीर में HCl और पेप्सिन का ना बनना और उनके शरीर में खूब गैस बनना और विटामिन B12 और नियासिन की कमी। क्योंकि विटामिन B12 और नियासिन अगर शरीर में नहीं बनते हैं या नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा है, जो आप खा रहे हैं उसके द्वारा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इन चीज़ों की कमी होगी और इसके लिए पेट में HCl का बनना और पेप्सिन का बनना ज़रूरी है। और विटामिन B12 को सही तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ही ठीक नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे पेशेंटों में गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है और इनका पेट ठीक नहीं रहता और बिल्कुल थकान सी महसूस होती है और बिल्कुल कमज़ोरी से महसूस करते हैं ये लोग। तो न्यूरोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा उपचार है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी सिस्टम पे काम करती है, ना कि सिम्टम पे काम करती है, यानी कि लक्षणों पे काम नहीं करती है। हम पूरे सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। और जब न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट चलता है तो धीरे धीरे करके जब उनका पेट सेट होने लगता है और पेट सेट होने के बाद में जब हम धीरे धीरे उनको और अन्य ट्रीटमेंट देते हैं तो धीरे धीरे उनकी बॉडी से जब वो टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट में उनका जो मल होता है वो काले रंग का आता है और कुछ दिन आता है, लगातार 5-7 दिन, 8-10 दिन। उसके बाद धीरे धीरे उनका चेहरा और ज़बान का रंग बदलने लग जाता है। जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि जब उसकी टॉयलेट में काली चीज़ें दिखती हैं उसको तो वो बोलता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ, आज मुझे ऐसा दिखा। लेकिन जो न्यूरोथेरेपी है वो ये मानती है या तो समझती है कि उसके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो गए। तो विटामिन B12 और नियासिन का एब्जॉर्प्शन तभी हो पाएगा पेट में जब आपका सिस्टम ठीक होगा पेट का और सारा चीज़ें एब्जॉर्ब ढंग से होंगी पेट के द्वारा। क्योंकि सिस्टम ही ठीक नहीं होगा तो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी और विटामिन B12 और नियासिन नहीं बन पाएगा। क्योंकि पेट ठीक नहीं है तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी आपका ठीक से नहीं बनेगा, HCl भी नहीं बनेगा, पेप्सिन भी नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से पैलेग्रा, पिगमेंटेशन या जियोग्राफिकल टंग होती है लोगों को। यदि आपके आसपास, आपके पड़ोस में ऐसे कई लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है तो वो हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर हल्द्वानी गुरापड़ाव में आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक में मैं बहुत सारे अन्य ट्रीटमेंट जो मैंने दिए हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट जिनकी लोगों को आवश्यकता होगी वो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। आप वहां से उस लिंक में जा कर के उस साइट को खोल सकते हैं। यूट्यूब उस चैनल में आप जा सकते हैं, यानी कि इसी चैनल के जो अन्य वीडियोस हैं वो आप उसमें देख पाएंगे, जिसके द्वारा आप लोग जो भी हैं उसमें कई ऑक्सीजन कैसे बढ़ाएं, अपने मुंह में स्वाद कैसे लाएं, जिनका कोरोना के कारण स्वाद चला गया, जिनकी स्मेल चली गई है, वो लोग कैसे अपनी स्मेल को वापस लाएं। खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट भी हैं और उसमें मेरा एक खुद का भी ट्रीटमेंट है जो मैंने खुद अपने शरीर में महसूस किया था जब मैंने वैक्सीन की पहली डोज ली थी, जिसमें मुझे हल्का सा फीवर और बदन दर्द और सिर भारी हुआ था 3 दिन के बाद में। और मैंने अपने को कैसे ठीक किया
वो भी सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं। आप चाहें तो लिंक खोल कर देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।